माननीय नीतीश कुमार जी जो कहते हैं सो करते हैं। कहा कानून का राज, तो मेरीन ड्राइव पर लालू जी का खटाल का गाय नहीं घूमता है, वहाँ आम आदमी 2 बजे रात में भी घूमता है पति पत्नी के साथ। लेकिन उन्होंने अपने संकल्प के अनुसार कि गठबंधन का स्वरूप बदल गया तो सरयू नदी में अपना मुंडन करवा लिया। ये तो उनका विषय है, लेकिन मैं हूँ इसकी सार्थकता हमने सिद्ध कर दी। नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री इस देश के अंदर में न कोई पैदा लिया है न कोई पैदा लेगा। लेकिन हमको अब ऐसा लगता है कि बाबा को अब संन्यास का समय आ गया है। बाबा राजनीति में संन्यास लीजिए और जय श्री राम का जाप करिए। ऐसे हमारा सलाह है, सीताराम 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 बोलिए। मुद्दों को जब उठाइए तो जरा सा ज्ञान की पोटली को खोल दीजिए और सरस्वती माँ को प्रणाम करके जाइए। 9,888 लोगों को नौकरी मिला, किसी का जमीन नहीं लिए, न पदस्थापन में 1 रुपया खर्च हुआ। अब बताइए, ये 10 नंबर वाला जो है इसको नौकरी में जमीन चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, सम्राट चौधरी जिन्होंने कसम खाई थी भरी सभा में कि 21 महीने पहले जिन्होंने कसम खाई थी कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटाऊंगा तब तक अपनी पगड़ी खोलूंगा नहीं, लेकिन हुआ क्या, वो खुद अपनी पगड़ी खोल दिए और नीतीश कुमार अभी भी अपने पद पर बरकरार है। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत के लिए हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार है। सर, कैसे देखते हैं, नीतीश कुमार अपने पद पे हैं लेकिन पगड़ी खुल गई। 24 नवंबर 2005 के बाद जी, मैं हूं, यह बिहार की जनता को एहसास है। मैं हूं का अर्थ है कि नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी जहां हैं, राजनीति उसके इर्द गिर्द घूमती है। नीतीश कुमार जी जहां हैं, सत्ता वहीं रहती है। और माननीय सम्राट चौधरी जी ने प्रभु श्री राम का जो मंदिर बना है अयोध्या में, वह माननीय न्यायपालिका के हस्तक्षेप से बना है। और वहाँ से 14 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश सरकार ने बाबरी मस्जिद के लिए भी ज़मीन आवंटित किया है, जो बहुत कम लोगों को जानकारी है। वह न्यायालय के फैसले के आलोक में। तो अब मैं तो हूँ और मेरा 7 निश्चय भी कायम है, 7 निश्चय पार्ट 2 भी कायम है। अब माननीय सम्राट चौधरी जी ने जब गठबंधन का दौर बदला, नीतियाँ नहीं बदली, नेतृत्व नहीं बदला, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प के अनुसार कि गठबंधन का स्वरूप बदल गया तो सरयू नदी में अपना मुंडन करवा लिया। ये तो उनका विषय है, लेकिन मैं हूँ इसकी सार्थकता हमने सिद्ध कर दी। जी बिल्कुल, कहावत है ना सर कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, लेकिन यहाँ तो सम्राट चौधरी की वचन चली गई, पगड़ी तो खुल गई। अब इस संबंध में तो वही औपचारिक प्रतिक्रिया देंगे। हम तो केवल इतना ही कहेंगे, मैं हूँ। मैं हूँ तो जब तक मैं हूँ तब तक नंबर 1 की कुर्सी पर मैं रहूँगा, सीएम के तौर पे एकदम बिना कोई वैकेंसी नहीं है, बिना हमर हाड़ में हल्दी नहीं लगेगा। अच्छा, ये बिहार जानता है, इसलिए। और हमने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है इस बिहार में। नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री इस देश के अंदर में न कोई पैदा लिया है न कोई पैदा लेगा। जब आने वाला इतिहास जब लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार जी के कार्यकाल को चिन्हित किया जाएगा कि कैसे मुख्यमंत्री थे, कैसे बिहार जैसे सामाजिक जकड़न के राज्य में इन्होंने सद्भाव का बिहार बना दिया। जी बिल्कुल, रोजगार की, नौकरी की बात करें, सरकारी नौकरी की, तो आज आपने देखा होगा किस तरीके से नीतीश कुमार अपने आवास पे अभ्यर्थियों को बुलाते हैं और पत्र देते हैं। 10,000 लगभग 9,888 पत्र उन्होंने दिया है। इसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहिए? माननीय नीतीश कुमार जी जो कहते हैं सो करते हैं। कहा कानून का राज, तो मेरीन ड्राइव पर लालू जी का खटाल का गाय नहीं घूमता है, वहाँ आम आदमी 2 बजे रात में भी घूमता है पति पत्नी के साथ। और 9,888 जो नौकरी हमने दिया, जरा वह भी गौरतलब देख लीजिए। पुरुष 7,325, महिला 2,563,
जो बेटी घर से निकलती नहीं थी आज जाकर के जमीन के दस्तावेज जारी करेगी। यह बदला है दौर। और किनको नौकरी मिला? अनुसूचित जनजाति 113, अनुसूचित जाति 1882, अति पिछड़ा वर्ग, इसको लालू जी धोखा देते थे, कर्पूरी जी का अपमान किए, 2602, पिछड़ा वर्ग 2867, सामान्य वर्ग 2424, 9888 लोगों को नौकरी मिला, किसी का जमीन नहीं लिए, न पदस्थापन में 1 रुपया खर्च हुआ। अब बताइए, ये 10 नंबर वाला जो है इसको नौकरी में जमीन चाहिए। लालू यादव के बड़े भाई स्वर्गीय मंगरू यादव थे, उनके बेटा पोता को नौकरी दिया रेलवे में, तो 4 कट्ठा दूर जमीन लिखवा लिए फुलवरिया में। और उसी घर की पुत्र वधू है गुंजन यादव, कार्यालय सहायक में नीतीश जी के राज में नौकरी मिला, 1 कट्ठा जमीन नहीं लिखना पड़ा। तब कर हम नौकरी, हमरे बिलैया हमरे से म्याऊं कर रहा है, हम ही नौकरी दिए 17 महीना का। जब गड़बड़ी करे लगा तो कहे बाहर जाओ हटिए यहाँ से। तब वही कहता कि हम नौकरी दिए। बताइए, इससे बड़ा झूठी बात कुछ हो सकती है? असत्य बोलना इनकी आदत है। एक आखिरी सवाल होगा, 2025 विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? क्योंकि अश्विनी चौबे ने साफ तौर से कहा है कि आने वाले चुनाव में बिहार में बीजेपी की अलग से सरकार होनी चाहिए, मतलब मुख्यमंत्री के तौर पे वो बीजेपी के किसी कैंडिडेट उम्मीदवार को देखना चाहते हैं। देखिए, बाबा की पीड़ा टिकट कटने का है जी। कट जाता है तब बड़ी मन में पीड़ा होता है। पेट में जब दर्द हो तो सर दर्द का दवा खाएगा तो ठीक होगा? कभी उसे ठीक होगा नहीं। तो बाबा न विधायक दल के नेता हैं, न पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार पूरे चुनावी अभियान में माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकलाप की प्रशंसा किया। मान्यवर सम्राट चौधरी, मान्यवर विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। तब बाबा टिकट भेटाई कि न विधानसभा में। लेकिन हमको अब ऐसा लगता है कि बाबा को अब संन्यास का समय आ गया है। बाबा राजनीति में संन्यास लीजिए और जय श्री राम का जाप करिए। ऐसे हमारा सलाह है, सीताराम 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 बोलिए। राहुल गांधी को अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालक बुद्धि कहा है और कहा है कि बालपन करने से उन्हें रोका जाए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक व्यंग्य के तहत, आदरणीय राहुल गांधी जी, आप विपक्ष के नेता हैं जी, आप गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं, आपके परिवार ने कुर्बानी दी इस देश में आतंकवाद के खिलाफ, और आपका जो राजनीतिक व्यवहार सदन में होता है, जो मंतव्य देते हैं, उससे बालपन उभरता है। तो परिपक्वता तो होना चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र में जीत हार होते रहता है। 99 के घन चक्कर में आप पड़ गए हैं। चक्कर नहीं, 99 होता है घन चक्कर। तो स्वाभाविक आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यह उम्मीद है कि देश में विपक्ष का नेता मजबूत होना चाहिए, मुद्दों पर राजनीति करने वाला होना चाहिए, न कि बेचैन। अब क्या बोल दिया इन्होंने भाई, इतना जानकारी अगर विपक्ष के नेता को नहीं रहेगा। कहा कि अग्निवीर योजना के समीक्षा पर हम लोग भी सहमत हैं कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। हम भी ये चाहते हैं कि उनको पेंशन मिलना चाहिए, हम भी ये चाहते हैं कि उनको अनुकंपा का लाभ मिलना चाहिए। इन्होंने क्या कह दिया? ये कंपनसेशन नहीं मिलता है, 1 करोड़ रुपया मिलता है। लेकिन 1 करोड़ रुपया कीमत होता है क्या सेना का जवान का? वह माँ का वह बेटा जो सेना में नौकरी कर रहा है, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो शहीद हो गया तो उसका 1 करोड़ रुपया में मापा नहीं जा सकता है। तो राहुल गांधी जी, कम से कम मुद्दों को जब उठाइए तो जरा सा ज्ञान की पोटली को खोल दीजिए और सरस्वती माँ को प्रणाम करके जाइए कि हे सरस्वती माँ, संसद में जा रहे हैं, जो बोलेंगे सही बोलने का प्रयास करेंगे, असत्य मत बोलिए। असत्य बोलने से आपकी प्रतिष्ठा नहीं, गांधी परिवार की प्रतिष्ठा पर हमला होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
देखिए किस तरीके से सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी उतार दी बिना अपने कसम अपने वादे को पूरा किए। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव में किसके नेतृत्व में इस बार बिहार सरकार रहने वाली है। और इसी के साथ हमने ये भी पूछा कि जो राहुल गांधी के बयान से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।